मनुष्य के शरीर के अंग अपनी किसी न किसी विशेषता के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि ये अंग हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। ऐसा धार्मिक पुराणों में भी उल्लेखित किया गया है। हमारे जीवन से लेकर मरण तक इन अंगों का प्रभाव होता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मनुष्य का शरीर ब्रह्मा जी ने बनाया है और उनके अनुसार शरीर का हर अंग मनुष्य के जीवन के विभिन्न रूपों को दिखाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इन अंगों से जुड़े हुए उन तथ्यों के बारे में बताएंगे जो हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। तो जानने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। पहले अंग को अगर देखें तो किसी मनुष्य के पैरों की बनावट में उंगलियां छोटी बड़ी होती हैं। यानी अगर तर्जनी उंगली अंगूठे से बड़ी है तो ऐसे पुरुषों को भाग्यशाली कहा जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार कहा जाता है कि जिन पुरुषों के पैर भरे हुए और लाल होते हैं, इसके अलावा इनके पैर कोमल और उसमें पसीना नहीं आता है, ऐसे लोगों को धनवान कहा जाता है। वही कहा जाता है कि अगर पैर का अंगूठा अन्य उंगलियों की तुलना में ज्यादा मोटा है तो ऐसे लोगों का भाग्य साथ नहीं देती है। अगर किसी पुरुष के पैर सफेद और रूखे हो तथा उनकी उंगलियां टेढ़ी और नाखून भी टेढ़े हो तो ऐसे लोग अपने दुखी जीवन से परेशान रहते हैं। इनके पास धन संपदा न के बराबर होती है। अगर हम ऐसे पुरुषों की बात करें जिनकी जांघें मोटी, लंबी और मांसल होती हैं, उन्हें सौभाग्य लक्ष्मी कहा जाता है। दूसरे अंग यानी पेट की बात करते हैं। पेट की बनावट अलग अलग प्रकार की होती है। अगर हम सीधे और भरे हुए पेट की बात करें तो इसके बारे में कहा जाता है कि जिसका पेट ऐसा होता है वो बहुत धनवान होता है। वहीं अगर हम उन लोगों की बात करें जिनका पेट लंबा और पतला होता है, ये लोग अधिक भोजन करते हैं लेकिन उनका जीवन दुखमय होता है। अगर हम तीसरे अंग की बात करें तो कहा जाता है कि जिस पुरुष की नाभि गोल और छोटी इसके अलावा चौड़ी होती है, वो पुरुष सुडौल शरीर वाला वीर होता है। वो अपना जीवन सुख पूर्वक जीता है। वहीं नीची और छोटी नाभि वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। अगर कमर की भांति आकार वाली नाभि की बात करें तो वो मनुष्य भाग्यशाली कहा जाता है। चौथे अंग के बारे में कहा जाता है कि जिस पुरुष के सीने में बाल होते हैं वो पुरुष सुखी और धनवान होता है और इस चौड़े और सुडौल सीने वाले पुरुष को वीर कहा जाता है। पांचवें अंग के बारे में कहा जाता है कि जिस इंसान की ठुड्डी ऊपर की ओर उठी हो और छोटी हो वो इंसान धनवान होता है। उसे जीवन का हर सुख प्राप्त होता है। इसके विपरीत अंग वाला व्यक्ति दुर्भाग्यशाली कहा जाता है जो गरीबी से युक्त होता है। छठे अंग के बारे में कहा जाता है कि भुजाओं का लंबा होना भी भाग्य का प्रतीक है। जिस मनुष्य के हाथ की भुजाएं लंबी होती हैं, उसे अजान बाहु कहा जाता है। इसके अलावा वो सुखी और संपन्न होता है। वही रोएं युक्त और छोटी भुजाएं अशुभ मानी जाती हैं। जिन पुरुषों के हाथों की उंगलियां घनी होती हैं, उन्हें सुख की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत जिन लोगों की उंगलियों के बीच खाली जगह होती है, उन्हें दुखों का सामना करना पड़ता है। ऐसा सातवें प्रकार के अंग में देखा जाता है। आठवें अंग के बारे में पुराणों में उल्लेख है कि जिस इंसान के कानों की बनावट बड़े आकार की होती है वो धनवान और राजा के समान होता है। वही चिपटे कान वाले व्यक्ति को भोगी और छोटे कान वाले को कंजूस कहा जाता है। इसके अलावा नुकीले कान वाले व्यक्ति को शत्रुनाशक और रोयों से भरे हुए कान वाले व्यक्ति को दीर्घजीवी कहा जाता है। नौवां अंग नाक भी हमारे भाग्य को दर्शाता है। कहा जाता है कि जिस भी पुरुष की नाक तोते के समान होती है वो इंसान उत्तम श्रेणी का माना जाता है। वही छोटी नाक वाला व्यक्ति दीर्घजीवी होता है। 10वें प्रकार के अंग में जब हम गाल और दांतों की बात करते हैं तो कहा जाता है कि जिस इंसान के गाल भरे और लाल होते हैं वो सुखी माना जाता है। वही 32 दांत के पुरुष को शुभ लायक कहा जाता है। जिस पुरुष के 31 दांत हैं उसे दुर्भाग्यशाली भी कहा जाता है। 11वें प्रकार के अंग में जीभ की बात की गई है। इसके बारे में कहा जाता है कि जिस इंसान की जीभ कमल की पट्टी के समान तथा पतली होती है उसे भाग्यशाली कहा जाता है। काली और विचित्र जीभ वाला मनुष्य सेवक होता है। मोटी जीभ वाले को क्रोधी और सफेद जीभ वाले को सदाचारी कहते हैं। 12वें प्रकार के अंग के बारे में कहा जाता है कि जिन पुरुषों के कंधों पर रोम नहीं होते हैं और मोटे होते हैं वो पुरुष धनवान होते हैं। इसके विपरीत लक्षण वाले लोग शुभ नहीं माने जाते हैं। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को शेयर कर चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें।